जरूरी है। नमस्कार दर्शकों, ये एमएनएस न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज टीम। मैं हूं आपके साथ शुभांगी। तो आइए देखते हैं आज की कुछ खास खबरें। गीता प्रेस सिर्फ एक प्रिंटिंग प्रेस नहीं बल्कि करोड़ों लोगों का मंदिर है। पीएम मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में गीता प्रेस के शताब्दी समारोह में समापन कार्यक्रम को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि गीता प्रेस विश्व का इकलौता ऐसा प्रिंटिंग प्रेस है जो सिर्फ एक संस्था नहीं बल्कि एक जीवन आस्था है। गीता प्रेस सिर्फ एक प्रिंटिंग प्रेस नहीं बल्कि करोड़ों लोगों का मंदिर है। प्रेस के नाम में गीता है और काम में भी गीता है। पीएम मोदी ने कहा 1923 में गीता प्रेस के रूप में जो आध्यात्मिक रोशनी यहाँ प्रकाशित हुई है, आज उसकी रोशनी पूरी मानवता का मार्गदर्शन कर रही है। 100 साल पहले औपनिवेशिक ताकतों के भारत का शोषण किया, हमारे गुरुकुल नष्ट कर दिए। जब हमारी प्रिंटिंग प्रेस अपनी उच्च लागत के कारण प्रत्येक नागरिक तक नहीं पहुंच पा रही थी, गीता प्रेस मार्गदर्शन शक्ति बनी। हम सभी इस संगठन के शताब्दी समारोह के साक्षी बनने के लिए भाग्यशाली है। उन्होंने आगे कहा, गीता प्रेस भी इस बात का प्रमाण है कि जब आपके उद्देश्य युद्ध हो, आपको मूल्य शब्द हो, तो सफलता आपका पर्याय बन जाती है। आज भारत विकास की नई ऊंचाई को छू रहा है। यह समय गुलामी की मानसिकता से मुक्त होकर अपनी विरासत पर गर्व करने का है। उन्होंने यह भी कहा कि इस बार का मेरा गोरखपुर का दौरा विरासत भी की नीति का अद्भुत उदाहरण है। इसलिए ही 1923 में जब गीता प्रेस ने काम करना शुरू किया तो भारत के लिए भी उसकी चेतना और चिंतन का प्रवाह तेज हो गया। गीता समेत हमारे धर्म ग्रंथ फिर से घर घर गूंजने लगे। मानस फिर से भारत के मानस से हिलमिल गई। इस ग्रंथों से पारिवारिक परंपराएं और नई पीढ़ियां जुड़ने लगी। हमारे पवित्र ग्रंथ आने वाली पीढ़ियों की थाती बनने लगे। साथियों, गीता प्रेस इस बात का भी प्रमाण है कि जब आपके उद्देश्य पवित्र होते हैं, आपके मूल्य पवित्र होते हैं, तो सफलता आपका पर्याय बन जाती है। पुस्तकें लागत से भी कम मूल्य पर बिकती हैं, घर घर पहुंचाई जाती है। आप कल्पना कर सकते हैं इस विद्या प्रवाह ने कितने ही लोगों को आध्यात्मिक बौद्धिक तृप्ति दी होगी। समाज के लिए कितने ही समर्पित नागरिकों का निर्माण किया होगा। मैं उन विभूतियों का अभिनंदन करता हूं जो इस यज्ञ में निष्काम भाव से बिना किसी प्रचार के अपना सहयोग देते रहे हैं। मैं इस अवसर पर सेठ जी, श्री जयदयाल गोयनका जी और भाई जी श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार जैसी विभूतियों के प्रति अपनी श्रद्धांजलि भी अर्पित करता हूं। साथियों, गीता प्रेस जैसी संस्था सिर्फ धर्म और कर्म से नहीं जुड़ी है बल्कि इसका एक। आइए बढ़ते अगली खबर की ओर। पीएम मोदी की आत्मा में काशी बसती है, सीएम योगी बोले। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुक्रवार को कहा कि प्रधानमंत्री मोदी विकास और विरासत की नई श्रृंखला जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए वो काशी आए हैं। योगी ने कहा कि काशी और काशीवासी प्रधानमंत्री मोदी की आत्मा में बसते हैं। काशी के वजीदपुर में प्रधानमंत्री द्वारा 12,000 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं के उद्घाटन और शिलान्यास के मौके पर मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री का स्वागत करते हुए कहा, प्रधानमंत्री मोदी की आत्मा में काशी और काशीवासी बसते हैं। यही कारण है कि वैश्विक एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर व्यस्तता के बावजूद प्रधानमंत्री अपनी काशी में आने का मोह नहीं छोड़ पाते। सीएम योगी ने कहा कि यहाँ की विरासत और संस्कृति के लिए उनके मन में चिंता और विचंतन भाव होता है। पवित्र सावन माह में बाबा विश्वनाथ की पावन धरा पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मैं स्वागत या अभिनंदन करता हूँ। उन्होंने कहा, संस्कृति और समृद्धि का नया काशी ही नहीं, देश और प्रदेश का भी देखने को मिल रहा है। आज प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत को नई पहचान और सम्मान मिल रहा है। विकास और विरासत की परंपरा की शुरुआत इसी काशी से प्रधानमंत्री 2024 से शुरू की थी। उसमें आज एक नई कड़ी जोड़ने के लिए प्रधानमंत्री एक बार फिर अपनी
काशी में आए हैं। आइए बढ़ते अगली खबर की ओर। न टायर्ड हूँ न रिटायर्ड हूँ, बीजेपी के शब्दों से शरद पवार का भतीजे पर पलटवार। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष शरद पवार ने अपने भतीजे अजित पवार के रिटायर वाले बयान पर तंज कसा है और कहा है कि वह 82 साल की उम्र में भी काम कर सकते हैं, क्योंकि पार्टी कार्यकर्ताओं ने उनसे काम जारी रखने का अनुरोध किया है। उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के शब्दों को दोहराते हुए कहा कि ना मैं अभी टायर्ड हूँ और ना मैं अभी रिटायर्ड हूँ। मीडिया से बात करते हुए शरद पवार की यह टिप्पणी अजित पवार के उस बयान के कुछ दिन बाद आई जिसमें उन्होंने कहा था कि अब आ गया है उनके चाचा सेवानिवृत्त हो जाएंगे और राकपा कमान उन्हें सौंप दे। बता दें कि पिछले हफ्ते अजित पवार ने शरद पवार के खिलाफ बगावत कर दी थी और एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली महाराष्ट्र सरकार में शामिल हो गए। इसके अलावा शरद पवार ने कहा कि यदि पार्टी के अध्यक्ष के रूप में मेरी नियुक्ति अवैध है तो प्रफुल्ल पटेल और अन्य की तरह की गई सभी नियुक्तियां अवैध है। शरद पवार ने कहा कि वो प्रफुल्ल पटेल की ही थे जिन्होंने अध्यक्ष पद के लिए मेरा नाम आगे रखा गया था और मुझे दिल्ली के तालकोटरा स्टेडियम में सर्वसम्मानित से चुना गया था। अब आप हमारे चैनल को आपके मोबाइल पर भी देख सकते हैं। मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर एमएनएस न्यूज टी डाउनलोड करें। इंस्टा, ट्विटर, हाईकुक, फेसबुक और कई सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर हमारे चैनल उपलब्ध है। आप इसे यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को लाइव भी देख सकते हैं www.mnsnewsd.com पर। फिलहाल वक्त चला दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम खबरें। बनी रही है एमएनएस न्यूज पर। नमस्कार। ये है एमएनएस न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज।